हरे कृष्णा, राधे राधे। सो दिस इज अ पिकअप पाइल रीड। स्क्रीन पे आपको 3 पाइल्स दिखेंगे। इन तीनों पाइल्स में से आपका जो बर्थ डेट है, जिस डेट पे आपका जन्म हुआ है, योर बर्थडे, जिस भी पाइल में यू आर सीइंग दैट डेट, सपोज आपका जन्म महीने की 8 तारीख को हुआ है, तो आप देखें कि वो नंबर 8 कौन से पाइल में लिखा है, आप वो पाइल चूज करें। ठीक है, आपकी रीडिंग उसी में होगी। और रीडिंग किस चीज के रिगार्डिंग है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आप जो रिमेनिंग 2026 है ये आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, एक्सपीरियंस वाइज या किसी भी एस्पेक्ट में, वो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी रीडिंग में। 2026 में जो रिमेनिंग डेज हैं टिल दिसंबर, वो आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, वो इस रीडिंग में आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपको स्क्रीन पे 3 पाइल्स दिखेंगे। आप अपने बर्थडे के अकॉर्डिंगली आप कोई भी एक पाइल चूज कर लें। और सबसे लास्ट में मेरे जो इंस्टाग्राम मेंबर्स हैं उनकी रीडिंग मैं करूंगी। जिन लोगों ने भी मेरा ऑडियो गया था कल, उसके बाद में जिनका जिनका भी मैसेजेस आया है, उसमें से मैक्सिमम जितना पॉसिबल है वो रीडिंग मैं अभी कर दूंगी। जो रिमेनिंग बच जाएंगे, बहुत सारे लोग हैं, वो ट्यूसडे होगा। और उसके बाद जो बचेंगे, क्योंकि मैसेजेस आते जा रहे हैं, तो हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ले रहे हैं। तो जैसे जैसे मैसेजेस आ रहे हैं वो मेरी हर रीडिंग में इंक्लूडेड होगा। जैसे ये जो रीडिंग है ये अभी सैटरडे अपलोड हो जाएगा, उसके बाद ट्यूसडे, फिर अगेन सैटरडे, देन ट्यूसडे। रीडिंग्स ऐसे आती है। मेरी हर रीडिंग में मेरे इंस्टाग्राम मेंबर्स आप लोगों के लिए रीडिंग होगी, जिसका जिसका मैसेज मेरे बिजनेस व्हाट्सएप पे क्या है। ठीक है, एक्सक्लूसिवली फॉर माय बिजनेस, आई मीन जो मेरे इंस्टाग्राम मेंबर्स है। ठीक है, चलो आई स्टार्ट विथ पीपल हु हैव चोजन पाइल 1। आपने अभी तक पाइल सिलेक्ट कर लिया होगा। एंड इंस्टाग्राम मेंबर्स, आप लोग भी पूरी रीडिंग सुने। आपका भी बर्थडे जिस पाइल में भी है वो रीडिंग भी आपसे रेजोनेट होगी। बाकी जो आपने क्वेश्चंस पूछे हैं उसके रिगार्डिंग गाइडेंस में आपको दे दूंगी लास्ट में। ठीक है, चलो लेट मी सी फॉर पीपल हु हैव चोजन whose birthday falls in pile number 1। यूनिवर्स आपके लिए क्या लेकर आ रहा है एज अ ब्लेसिंग, खास करके एज अ ब्लेसिंग 2026 में, रिमेनिंग डेज ऑफ 2026। ओके, 2026 खत्म होते होते आप फाइट करना सीख जाएंगे। फाइट करना किस चीज से सीख जाएंगे? अपने चैलेंजेस से। आपको समझ आ जाएगा कि अब कोई भी परेशानी आपके सामने आएगी जिसको आप बहुत बड़ा समझते थे, बहुत बड़ा, उसको आप ऐसे होता ना चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। होता था कई बार, आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो पाइल 1 में जिनका बर्थडे है, आपने ऐसा फील किया होगा कि छोटी छोटी परेशानियां आई या एक के बाद एक आई, चाहे वो बड़ी हो या फिर छोटी हो, आप परेशान हो जाया करते थे। यूनिवर्स आपने आपको शायद इस साल सिखा दिया है इन चीजों से कैसे डील करना है। ओके, एंड बहुत जल्दी, जैसा मैं देख रही हूँ, आपके लिए कोई बहुत बढ़िया ये करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसका आप वेट कर रहे हो सकता है कि आप कोई स्टेबल रिलेशनशिप का वेट कर रहे हो, ये रिलेशनशिप एस्पेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई नया ऑफर, कोई नया जॉब, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है। देखिए, ब्रांड न्यू कहने का ना 2 पर्पस होता है। पहला, या तो ये एब्सोल्युटली ब्रांड न्यू पर्सन है या फिर ब्रांड न्यू जॉब है। दूसरा ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपका किसी के साथ रिलेशनशिप एकदम से खराब हो गया। ठीक है, अब वो इंसान ना बिल्कुल आपके लिए बदल के आ रहा है कि नहीं, मैं, उसको अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है, वो अपने आप को बिल्कुल आपके लिए बदलने को तैयार होता है। तो उस केस में भी हमें वो चीज एब्सोल्युटली न्यू ही दिखता है एनर्जेटिकली। ठीक है, और करियर वाइज हो सकता है आपने जहां पर बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया हो कि यहाँ पे या तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, यहाँ से आपका ऑफर आ सकता है, वो आने की पॉसिबिलिटी। और क्यों आ रही है पाइल 1? इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने बहुत कुछ सीख लिया है। जो यूनिवर्स आपको सिखाना चाहता था वो सीख लिया है आपने। ठीक है, तो अब क्या है ना, आप जब तक अपने लेसन को सीख नहीं लेते तब तक यूनिवर्स आपके सामने कुछ भी प्रेजेंट नहीं करता है ना। पाइल 1, तो ये बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत बड़ा गिफ्ट है जो बाय द एंड ऑफ द ईयर आपके लिए यूनिवर्स लेकर आएगा। और हाँ, मैं एक बार और क्लियरली बता देती हूँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, और आप में से जो लोग भी इंस्टाग्राम मेंबर्स है खास करके, वो व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने इश्यूज बता सकते हैं वहां पे। एंड
वन बाय वन मैं गाइडेंस दे दूंगी, ठीक है। मैं डिटेल रीडिंग तो नहीं कर सकती, लेकिन आपको गाइडेंस जरूर मिल जाएगा कि आपको कैसे डील करना है सिचुएशन से, ठीक है। चलो, गॉड ब्लेस यू पाइल वन। नाउ लेट मी सी फॉर पीपल हु हैव चोजन पाइल टू। पाइल टू में जिस किसी का भी बर्थडे है उन लोगों ने पाइल टू सिलेक्ट किया होगा। लेट मी सी 2026 आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। 2026 द रिमेनिंग डेज ऑफ 2026, ठीक है। लेट मी सी पाइल टू। बहुत ही फ्रूटफुल कोई ट्रैवल हो सकता है, हाई पॉसिबिलिटी है। पास्ट में आपने बहुत मेहनत की है, बहुत एग्जॉस्टेड एनर्जी भी दिख रही है। एग्जॉस्टेड एनर्जीज ट्रैवल को लेकर नहीं है। शायद 2026 आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्योटिक रहा होगा आप में से कुछ लोगों के लिए। हो सकता है जनवरी से लेकर अगस्त तक वाला जो पीरियड है उसमें आपने बड़ी मेहनत की हो। अब जो पीरियड आगे आ रहा है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली शांत होगा। पीस ऑफ माइंड, बहुत क्योस से निकल करके आपका दिल दिमाग थोड़ा सा शांत होगा। आप अपने आप पे फोकस करना स्टार्ट करेंगे। ट्रैवल भी दिख रहा है। हो सकता है आप या तो किसी से मिलने जाएं, और अगर ये बिजनेस रिलेटेड है या करियर रिलेटेड है तब डेफिनेटली ये बहुत बेनिफिशियल है। और अगर ऐसा है कि ये रिलेशनशिप एस्पेक्ट में अगर आप किससे मिलने जा रहे हैं अपने लव्ड वन से, या कोई लव्ड वन आपके टुवर्ड्स आ रहा है, तो वो भी आपके लिए बहुत ही हैप्पी वाला टाइम होगा। अच्छा, यूनिवर्स ने ये पर्टिकुलर ही क्यों बताया, क्योंकि ये कोई टर्निंग पॉइंट हो सकता है। यहाँ से आपको आगे बहुत बेनिफिट मिल सकता है। अब मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अगर ये बिजनेस है, करियर है, तो आपको क्लैरिटी पहले से समझ आ गई हो कि कोई भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो आपके बेनिफिट के लिए ही होता है। अगर आप डायलेमा में है कि पता नहीं है बिजनेस ट्रिप या फिर करियर को लेकर के कहीं पर इंटरव्यू देने अगर मैं जा रहा हूँ, सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, तो वहां पे यूनिवर्स आपको कह रहा है आपका लक सपोर्ट करेगा वहां पे, ठीक है। दूसरी बात, अब रिलेशनशिप वाइज ये कैसे हेल्दी हो सकता है। हो सकता है कि किसी से गिले शिकवे हो वो दूर हो जाए। हो सकता है जिससे काफी लंबे टाइम से आप नहीं मिले हो उससे आप मिलने जाएं, या फिर वो आपसे मिलने आए। कहीं पर रिश्ते ना मुझे सुधरते हुए दिख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है ना अल्टीमेटली। और ये बहुत ही अच्छा पीरियड आपके लिए साबित होगा आगे के लिए भी। कई बार हम कुछ लोगों को हल्के में ले लेते हैं। हमें लगता है कि वो इंसान हमारी लाइफ में है नहीं है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। यूनिवर्स कभी कभी कुछ लोगों को आपके लाइफ में, जरूरी नहीं है परमानेंटली, लेकिन कुछ टाइम के लिए, जब तक वो कहते हैं ना एक अनफिनिश बिजनेस रह जाता है जिन लोगों के साथ आपका, वो बिजनेस फिनिश करवाता ही है यूनिवर्स। वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और आप में से बहुत सारे लोग जो ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं, हो सकता है देखिए फेस्टिवल वाला पीरियड है ना, वो आपके लिए बहुत ही बहुत इंजॉयफुल और बहुत लवली पीरियड होगा आपके लिए। क्योंकि अब ज्यादा तो कुछ मंथ्स बच रहे हैं ना, तो अगस्त खत्म ही है और ये रीडिंग रिमेनिंग डेज ऑफ 2026 के लिए है ना। और गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छा पीरियड जाएगा आपके लिए, क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली यूनिवर्स से ना अच्छी चीजें ही पूछी हैं कि जो ज्यादा बेटर क्या आ सकता है आपके लिए, ठीक है, स्ट्रेट अवे। नाउ लेट मी सी फॉर पीपल जिनका बर्थडे पाइल नंबर 3 में है, ठीक है। आपने तो देख लिया होगा आपका बर्थडे, ठीक है। लेट मी सी फॉर पीपल 2026 पाइल 3 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। 2026 बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं और बिजनेस अपॉर्चुनिटी, स्टेबल रिलेशनशिप। पाइल 1 की रीडिंग भी थोड़ी थोड़ी सी ऐसी ही थी। काफी लंबे टाइम से आप जिस चीज का वेट कर रहे थे वो अब टाइम आ रहा है। आपने बहुत बहुत पेशेंस रखा है। पाइल 3 जिनका भी बर्थडे पाइल 3 में था, आप लोगों ने बहुत पेशेंस रखा है। बहुत पेशेंस दो तरीके का होता है। एक पेशेंस होता है ना जिसमें आप बहुत ज्यादा बेचैन होते हैं, पता नहीं, वो पेशेंस नहीं होता, वो आपका एंशियसनेस होता है। लेकिन ये उन लोगों के लिए नहीं है। ये रीडिंग एग्जैक्टली पाइल 3 में जो लोग बहुत शांति से होता है ना, सरेंडर फॉर्म में रहे हो भगवान भरोसे कि नहीं हमने अपना एक्शन कर लिया। विदाउट एक्शन रिजल्ट्स नहीं मिलते। आपके एक्शंस प्लस डिवोशन, आई मीन ट्रस्ट इन द यूनिवर्स, अपने डीटी में कितना भरोसा रखते हैं, ये सब कंबाइंड वे में काम करता है आपके लिए। उन लोगों के लिए ये साल बहुत बहुत फ्रूटफुल साबित होगा। बहुत 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 फ्रूटफुल साबित होगा। एक्सीलेंट। हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हो जिसकी उम्मीद भी आपने छोड़ दी थी पाइल 3। अब ये करियर रिलेटेड हो सकता है, ये रिश्ते को लेकर के हो सकता है, ये किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है। 2026 जाते जाते आपको कुछ गिफ्ट करके जाएगा। स्टेबल स्टेबल
और ये कोई नई चीज हो सकती है जिसकी शुरुआत आप करें, या काफी टाइम से सोच रहे थे लेकिन आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा था। ये करियर, बिजनेस रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड भी हो सकता है, प्रॉपर्टी रिलेटेड भी, या कोई नया रिश्ता। ठीक है, पाइल 3, गॉड ब्लेस यू। होपफुली आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई हो। एंड नाउ आई हैव टू डू रीडिंग्स फॉर माय इंस्टाग्राम मेंबर जिनका मैसेजेस आया था। लेट मी सी वन बाय वन, आई विल गो थ्रू योर मैसेजेस। आप में से कुछ लोगों ने एक मिनट, आप में से कुछ लोगों ने ये भी बताया है, नाम अपना शायद हाइड करवाया। आई नीड टू सी इट वंस, जस्ट अ मिनट। सबसे पहले मेरा ऑडियो जाते ही सबसे पहले किसका मैसेज आया था? रिया। रिया, सो स्वीट, लॉट्स ऑफ लव। रिया, आपने बहुत अच्छे से सारा डिस्क्राइब किया। ये बैक बाइटिंग वाला मैटर है ना आपका, आप बहुत परेशान है, अपने फ्रेंड से परेशान है ना। आपका कहना है कि आपने बहुत मदद की सबकी, यहाँ पे आपने मेंशन किया है। आपने बहुत मदद की है सबकी, अपने दोस्तों की भी, और ये लोग पीठ पीछे आपके कुछ भी कहानियां बनाते रहते हैं ना रिया। यही क्वेरी था ना आपका। और अभी रिसेंट में आपने ब्लॉग भी किया है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर डेट ऑफ बर्थ। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। रिया, आपको मैं एक बात बता देती हूँ। मैं तो अभी रीडिंग कर दूंगी आपके लिए, यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है वो मैं आपको दे देती हूँ। लेकिन रिया, एक बात मैं आपको बता देती हूँ, कई पहले ना हमें अपने अंदर की कमियां ढूंढनी चाहिए, है ना। रिया, आपकी सबसे बड़ी कमी, प्लस पॉइंट भी आपका मैं बता रही हूँ, नेगेटिव भी बता रही हूँ। ये जो प्रॉब्लम फेस कर रही है, इसका सबसे नेगेटिव पॉइंट 2 है जो मेजर मुझे दिख रहा है। आपने अपना बर्थ डिटेल भी शेयर किया यहाँ पे। सबसे पहला, बहुत जल्दी आप ट्रस्ट कर लेती हैं किसी के भी ऊपर। कोई भी रैंडम आकर अगर आपसे मीठा मीठा कुछ भी बोलकर निकल जाएगा, आप उसको अच्छा समझ लेती है। ये अच्छी बात नहीं है रिया, आप इन आदतों को बदले। बहुत जल्दी क्विक डिसीजन मेकर आप दिख रही है, फटाक से। जैसे आप भी ना बहुत जल्दी दोस्ती कर लेना, बहुत जल्दी किसी पे भरोसा कर लेना, और ये ना आपका इंट्रिंसिक नेचर है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जब आपका जन्म हुआ था ना, वो चीजें आप लेकर आई हैं। कुछ हमारे होते हैं पास्ट के कर्मास, ठीक है, जो हमें भुगतने पड़ते हैं, इसलिए इस तरीके के लोग आते हैं हमारी लाइफ में। आप यू डोंट वरी, मैंने पूरा मैसेज आपका देख लिया है, मेरी टीम ने फॉरवर्ड किया था, ठीक है, जो जो सीन आपके साथ क्रिएट हुआ अभी, ठीक है। एंड एक तो ये, दूसरा, ओवरली इमोशनल होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती। इमोशंस बैलेंस्ड होने चाहिए रिया, है ना। बैलेंस्ड इमोशंस आप नहीं रखेंगे तो पता है क्या होगा, आप ना एक्सट्रीम चले जाते हैं। किसी के लिए किया तो बहुत ज्यादा, और वही इंसान थोड़ा सा अगर उसने कुछ बोल दिया तो वो चीज आपको चुभ जाती है, बहुत जोर का लगता है। आपके अंदर ना एक अच्छी बात, सबसे अच्छी बात यह है कि प्रैक्टिकलिटी है। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है, फिर भी आप इमोशनल होके उस इंसान का साथ देते, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बट ये जो कोई बात नहीं वाली बातें आपके साथ होती है ना, ये आगे चल के फैटल हो जाएगा आपके लिए रिया। मैं देखती हूँ आपके लिए गाइडेंस क्या, ये तो मुझे क्विकली दिख गया, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आपके नेचर में मुझे दिख रहा है। जल्दी प्लीज किसी पे भरोसा मत करिए। एक्सेसिव ट्रस्ट इश्यूज नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है रिया कि आप हर किसी पे भरोसा कर लो, हर किसी को आप बोल दो। वो घर पे आना जाना, जो भी सीन था जो आपने लिखा है यहाँ पे, वो मैंने देखा, ठीक है। डोंट वरी, मैं देखती हूँ आपको यूनिवर्स क्या कह रहा है। और कई बार ये चीजें आपके साथ होती है ना, ये भी आपने लिखा है, पहले भी हुआ है इस तरीके का कोई सीन शायद आपके साथ, है ना, सब झेला हुआ है आपने। ये डोंट वरी, लेट मी सी यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है आपके लिए। डिटैचमेंट, सी आपको कहा जा रहा है बाउंड्री सेट करके रखो। मैं तो वही समझा रही थी ना, मैं तो वो आपके बर्थ डिटेल में ही मैंने देख लिया था। बाउंड्रीज आपको पता ही नहीं कैसे सेट करनी है। अब क्या है, लोग उस चीज का गलत फायदा उठा जाते हैं रिया। गलत फायदा मत उठाने दीजिए इस तरीके से। जितना पॉसिबल है ना आप उतना ही करिए ना। आप लोगों से बात कर रही है ना, तो उतना ही जितना बात करनी जरूरी है, बहुत ज्यादा ओपन अप होने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्स आपको ये नहीं कह रहा है रिया कि आप किसी से बहुत अच्छा बॉन्ड ना रखें, ऐसा कुछ भी नहीं है रिया। लेकिन हाँ, थोड़ा सा लिमिट में फिलहाल। और आपको एक और बात बता दे रही हूँ, एक लेसन और अभी यूनिवर्स आपके सामने एक बार और इसी तरीके का सीन क्रिएट करेगा। अब मैं बता देती हूँ क्यों क्रिएट करेगा। एक सेकंड, जस्ट अ मिनट, यू नीड टू टर्न इन। यूनिवर्स कह रहा है, देखिए आपके साथ ये सीन हुआ रही है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये सीन आपके साथ क्रिएट हुआ, आपको चीट किया इन लोगों ने, पीछे कुछ भी कहानियां बनाते हैं, जिसको जो मर्जी में आता है बोलता है, स्टोरीज क्रिएट करते हैं, आपको बुरा लगता होगा, है ना। सी,
यूनिवर्स ने आपको यहाँ भेजा कि गाइडेंस ले लो जाओ। देखो वी आर मैसेंजर्स, मैं नहीं होती ना तो कोई और होता। अगर यूनिवर्स को ना बस एक सोर्स चाहिए होता है, हम नहीं बताते तो किसी और को के थ्रू आप तक ये मैसेज पहुंचा देता। अभी यूनिवर्स ने ना एक ट्रायल लिया, मैं रीडिंग के अकॉर्डिंगली बता रही हूँ आपको। यूनिवर्स ने ना एक ट्रायल लिया है आपके लिए, मैसेज दे दिया कि देखो ये सब सीन तुम्हारे साथ हो रहा है, आप सुधर जाओ, अब ऐसा नहीं करो, थोड़ा सा बाउंड्री सेट करना सीखो लोगों से, थोड़ा 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 थोड़ा। और इसके बाद मैं तो आपको टाइम फ्रेम भी बता दे रही हूँ, 8 से 10 दिनों के अंदर ना सेम इसी तरीके का ना एक और साइकिल रिपीट होने की पॉसिबिलिटी है। वहां पे यूनिवर्स आपको टेस्ट करेगा कि आपने कुछ सीखा या नहीं सीखा। यूनिवर्स जो आपको समझा रहा है, आपने समझा या नहीं समझा। जो सीन अभी क्रिएट हुआ ना रिया, इसी तरीके का कोई सीन वापस से रिपीट हो सकता है आपके साथ। और यूनिवर्स, मैंने आपको टाइम फ्रेम बता दिया, ये मुझे बताना नहीं चाहिए था बट मैंने बता दिया, ठीक है। 8 से 10 दिनों के अंदर में सेम सिचुएशन रिपीट होगा, ये जो पहले हुआ है आपके साथ अभी रिसेंट पास्ट में, ठीक है। वहां यूनिवर्स से टेस्ट करेगा आपको कि आपको जो गाइडेंस दी आपने फॉलो किया कि नहीं। अगर आपने फॉलो कर लिया रिया, तो आगे ना ऐसे ऐसे आपको ना ऐसे होता ना स्काई रॉकेट की तरह आपका मूड आपकी लाइफ को लेकर जाएगा। क्योंकि आपकी लाइफ का नहीं, ये बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है, बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल। ये जो लोग है ना, टॉक्सिसिटी है ना आपके अराउंड, ये आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है रिया। एंड मार्क माई वर्ड्स रिया, देखो वैसे तो ना प्रिडिक्शन जो होते हैं उसकी जो गारंटी होती है, मैंने आपको ऑडियो में बताया था, 70% होती है, चाहे कितना भी बड़ा एस्ट्रोलॉजर क्यों ना हो। लेकिन जो गाइडेंस है ना, ये जो हमें गाइडेंस मिलता है, यूनिवर्सल गाइडेंस, हम यहाँ बेसिकली गाइडेंस के लिए ही है, ठीक है। तो आप मान के चलो कि अगर आपने ये फॉलो किया ना जो आपको बताया जा रहा है, क्योंकि ये हर्डल है आपकी ग्रोथ में, तो ये सितंबर अगस्त 2027 के पहले पहले यू विल सी ड्रास्टिक चेंजेस। क्योंकि इन लोगों की वजह से ना और भी मुझे कुछ परेशानियां दिख रही हैं। मैं ना और बहुत ज्यादा इलाबोरेट नहीं कर सकती, और भी लोगों की रीडिंग करनी है। लेकिन रिया, मैं आपको सिर्फ इतना बता दे रही हूँ, जितना मैंने बताया उसको सिर्फ आप फॉलो करिए, ठीक है। अगस्त 2027 आते आते तक यू विल सी वेरी वेरी पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ, अगर आप ऐसे टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ से हटाती हैं। फर्स्ट थिंग रिया। सेकेंडली, एक और चीज है, सॉरी मैंने देखा था, यस अगर आप वर्किंग है ना रिया, आई डोंट नो आपने मेंशन नहीं किया था, अगर आप वर्किंग हैं तो देयर इज अ बूस्ट इन योर करियर। आपका ना माइंड शिफ्ट करेगा, यूनिवर्स एकदम शिफ्ट कर देगा। कहाँ से कहाँ, मतलब आप कहाँ, आपको लगेगा ना मैं कहाँ किन लोगों के बीच में थी और अभी यूनिवर्स कितने सारे अपॉर्चुनिटीज मेरे लिए लेकर आ रहा है। और अगर आप वर्किंग नहीं है, ठीक है, तो उस केस में आपको जॉब लग सकती है। अगर आप चाहे तो आप ट्राई करिएगा जरूर, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा यूनिवर्स सिचुएशन जरूर क्रिएट करेगा रिया आपके लिए कि आप का माइंड इन लोगों से डिस्ट्रैक्ट हो, हेल्प करेगा। लेकिन यूनिवर्स हेल्प करता है, वो एब्रप्टली सिचुएशन चेंज नहीं कर सकता जब तक आप नहीं चाहें, ठीक है रिया। होपफुली यू गॉट योर क्लैरिटी, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड होपफुली जो मैंने पूरी रीडिंग की थी ना, उसमें पाइल जो मैंने देखे थे उसमें से भी रीडिंग आपकी रेजोनेट होगी डेफिनेटली, ठीक है, उसको भी सुन लीजिएगा। चलो टेक केयर रिया। नाउ लेट मी सी अनदर मैसेज। मोना जी, जस्ट अ मिनट। मिस मोनिका ना, मिस मोनिका, जस्ट अ मिनट। So you are facing job related issues, right? Just a minute, let me see what's your universal guidance for this. ये डायलेमा वाला सिचुएशन जो आपने बताया है, मैंने देख लिया है मैसेज आपका, ठीक है मिस मोनिका। सी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आपने जो डिटेल दिया है उसके अकॉर्डिंगली जो मुझे दिख रहा है अभी से, अगर पहले मैं गाइडेंस बता देती हूँ, एक गुड न्यूज है आपके लिए, मैं बता रही हूँ। जस्ट यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है आपकी सिचुएशन को लेकर के अभी, हाँ वही है जो मैं आपको बताने वाली थी। बैकबाइटिंग, बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स है आपके वर्क एनवायरमेंट में, मुझे दिख रहा है बहुत पॉलिटिक्स है। आप टॉक्सिसिटी से दूर रखिए, लेकिन आपके वर्क प्लेस पे कोई ऐसा हो सकता है जो आपकी हेल्प करे। ऐसा नहीं है कि सब लोग टॉक्सिक हैं, कोई है या तो डायरेक्टली जो आपके साथ आपका कोई कोलीग हो वो, या फिर कोलीग से रिलेटेड कोई, कभी कभी ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो मैंने नहीं देखा, बट देयर इज समबडी जो आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है, आगे आपके करियर में। अगर आपने कोई नया जॉब ट्राई किया, ठीक है, तो देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी बिफोर सितंबर 2027
बिफोर सितंबर 2027 आपको बहुत बढ़िया जॉब लग जाएगी, बहुत बढ़िया। बस थोड़ा सा मुझे हेल्थ इश्यूज वाला हेल्थ कंसर्न दिखा है, वो आपने पूछा नहीं था बट मुझे दिखा इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। आपका थोड़ा हेल्थ कंसर्न दिख रहा है, उस पर ध्यान दीजिएगा। कुछ हेरिडिटरी नेचर दिख रहा है, जैसे अगर आपकी फैमिली में किसी को थायराइड, बीपी, शुगर या ऐसा कुछ इशू होगा ना, तो उसमें से कुछ वैसा सिमिलर काइंड, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया ना आपको। और अगर पहले से अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि किसी को है, तो आप ना थोड़ा अपना सीबीसी वो चेकअप करवाते रहिएगा हर 3 महीने में, ठीक है। पॉसिबिलिटी है अभी से आगे के मंथ्स में कि थोड़ा सा आपको है, क्योंकि आपका जो हेल्थ एस्पेक्ट है वो थोड़ा करियर को तो डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा ना मोनिका जी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना, इसलिए मैंने आपको बता दिया। गाइडेंस आपके लिए यही है कि सबसे पहले स्टे पॉजिटिव। यूनिवर्स आपको कह रहा है ना स्टे पॉजिटिव, क्योंकि हर कोई टॉक्सिक नहीं है आपके वर्क एनवायरनमेंट में, और कोई है आपको ढूंढना पड़ेगा जो आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। और जॉब के लिए अगर आपको ट्राई करना है डेफिनेटली करिए। हो सकता है आपको कभी कभी लोनलीनेस फील होता हो, यूनिवर्स यहाँ पे मुझे दिखा रहा है, आपको लगता होगा कि कोई नहीं है मदद करने वाला, सब लोग ऐसे ही मिल गए मुझे, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। और कंपेयर कभी मत करिए, यूनिवर्स वही दिखा रहा है, आप में जो कैपेबिलिटी है वो सामने वाले में नहीं है, हो सकता है सामने वाले में जो है वो आप में नहीं है। कभी भी कंपेयर मत करिए अपने आप को किसी भी से। हो सकता है कि आपसे कम डिजर्विंग लोगों को प्रमोशन मिल गया हो, आपको नहीं मिला हो, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। आपको यूनिवर्स कह रहा है कि स्टे पॉजिटिव सबसे पहले। और कोई है, आप जानती हैं उस इंसान को, डेफिनेटली आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जिस, या फ्रेंड बन सकता है, आप ढूंढिए आपके जान पहचान कोई आपको करियर में हेल्प जरूर करेगा या कहीं और रेफर कर सकता है, क्योंकि आप जिस वर्क प्लेस पे हैं अभी, जहां कहीं भी, वो बहुत टॉक्सिक है, बहुत टॉक्सिक, मैंने देख लिया, ठीक है। टॉक्सिसिटी में ज्यादा देर आप रहेंगी, सरवाइव अगर जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगी तो वही होगा। यूनिवर्स आपको ये नहीं कह रहा है कि आपको जब तक दूसरा जॉब नहीं मिले आप यहाँ क्विट कर दो, नहीं, ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। इतने दिन आपने झेला है, कुछ दिन और झेल लीजिए मोनिका जी, ठीक है। कहीं और ट्राई करिए और आप स्विच कर जाइए, क्योंकि इतनी ज्यादा टॉक्सिसिटी, इतने पॉलिटिक्स में आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, हेल्थ इश्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे। हरे कृष्णा मोनिका जी, होपफुली आपको आंसर मिल गया आपका, ये गाइडेंस थी, ठीक है। नाउ साक्षी आपने मैसेज किया था, जस्ट अ मिनट। I am a member of Instagram group. Please ask ma'am to give guidance for my studies for better focus and concentration. Right? Okay. सबसे पहले तो साक्षी, आप एक काम करिए, पॉसिबल है आपके लिए तो गायत्री मंत्र का जप करिए डेली बेसिस पे, ठीक है। सूर्य गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लेकिन अगर इसका जप आप करती हैं 108 बार करिए आप। मैं क्यों बता रही हूँ वो मैं आपको समझा दे रही हूँ। अगर इसे करना है फॉलो, तो सनराइज से 1 घंटे के अंदर, या तो सनराइज के टाइम पे करिए, ब्रह्मा मुहूर्त में करिए, या फिर बहुत ज्यादा लेट करती हैं तो सनराइज से 1 घंटे के अंदर आप कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो फिर बाद में गायत्री मंत्र करने का मतलब नहीं होता। ये आपको बहुत मदद करेगा आपके करियर में। मैं आपकी डिटेल्स के अकॉर्डिंगली ही बता रही हूँ साक्षी, ठीक है। बहुत 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 मदद मिलेगा, छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स वो रिमूव करेगा, ठीक है। और मैं देख लेती हूँ यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चले। कॉन्फिडेंस लूज क्यों करती हैं? कॉन्फिडेंस लूज मत करिए, सबसे पहला गाइडेंस है। कभी कभी आपको लगता है नहीं होगा मुझसे, नहीं, ऐसे नहीं करते, ठीक है। दूसरा, सिबलिंग रिलेटेड कुछ इश्यूज दिख रहे हैं, सिबलिंग, फैमिली मेंबर, कुछ भी हो सकता है ऐसा। फैमिली में अगर किसी तरीके को इशू चल रहा है वो मुझे दिख रहा है, तो आप फैमिली छोड़ के तो नहीं भाग सकते ना, वो आपका परिवार है, तो सुख में दुख में आपको साथ रहना है। लेकिन थोड़ा सा जहां पर आपकी जरूरत बिल्कुल नहीं है, जो चीजें आपके घर के बुजुर्ग हैंडल कर सकते हैं, आप उसमें मत पड़िए। आपकी मदद मांगी जाए तो आप जाइए, आप अपना ओपिनियन रखिए, नहीं तो आप अपने पढ़ाई पे, अपने काम पे फोकस करिए, ठीक है। परिवार से डिटैच नहीं होना, परिवार ही सब कुछ होता है ना। और परिवार में अगर आपकी किसी से नहीं बनती तो कोई बात नहीं, किसी के लिए कभी मन में कुछ बुरा नहीं लाना है साक्षी, कभी भी नहीं, है ना। जो जो करता है, जो कुछ बोलता है, क्योंकि मुझे टॉक्सिसिटी दिख रही है एनवायरमेंट में, घर के एनवायरमेंट में भी मुझे दिख रहा है, बहुत डिस्टर्बिंग है आपका। तो आप ना, आपको कभी बुरा नहीं सोचना है किसी के लिए, कभी भी नहीं, नहीं तो ये सारे रेमेडी, ये सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। कोई आपके साथ बुरा करता है साक्षी, उसका कर्मा वो जाने, छोड़ दीजिए आप उसको, है ना, लेट इट बी।
एंड जो मैंने रेमेडी दिया, आपको मैंने बोला गायत्री मंत्र करने, आप प्लीज करिए 108 बार डेली बेसिस पे। 1 महीने में ना आपका कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ जाएगा और आपका फोकस ना फालतू की चीजों पे नहीं जाएगा, है ना। और जो जो मैंने बोला उसको प्लीज फॉलो करिए साक्षी, और आप देखिएगा आपकी पढ़ाई कितनी अच्छी चलेगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट, हरे कृष्णा। नाउ नेक्स्ट is okay, Mr. Vaibhav Nayak. Mr. Vaibhav Nayak, shall I continue job or start my business? Okay, so you need guidance regarding your career, right? You must be stuck somewhere, right, Mr. Vaibhav? एक मिनट, लेट मी सीक यूनिवर्सल गाइडेंस फॉर यू। यूनिवर्स क्या कह रहा है, अभी आपको क्या करना चाहिए मिस्टर वैभव? एंजाइटी से पहले बाहर निकलिए, स्टे होपफुल, स्टे होपफुल। यूनिवर्स आपके लिए ना कुछ बहुत बढ़िया लेकर आ रहा है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। सबसे पहले मैं आपको बता दे रही हूँ, कभी कभी ना अपॉर्चुनिटीज होते हैं, यूनिवर्स ने ना प्लान करके रखा होता है, लेकिन हम इतने ज्यादा ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, इन सब चीजों में होते हैं ना, और आप इमोशनल ओवरलोड दिख रहा है आपका। इमोशनल ओवरलोड का मतलब होता है जैसे सिचुएशन कई बार ना उतना बुरा भी नहीं होता जितना हम उसको सोच सोच के बना लेते हैं। मिस्टर वैभव, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जैसे जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ना लॉक इन की, आपने देखा है कभी जो लॉक होता है विदाउट की मैन्युफैक्चरिंग नहीं, इसका मतलब अगर प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपके पास है, यूनिवर्स आपको देता है। पता है कैसे देता है? जब आपका दिल दिमाग शांत होता है, आपको इंट्यूटिव गाइडेंस आती है, लेकिन दिमाग पहले से भरा हुआ है बहुत ज्यादा, स्ट्रेस 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 नहीं, ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। और ये चीजें ना बढ़ते हुए मुझे दिख रही है, जैसे आज जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अभी तक आपने जितना भी स्ट्रेस लिया होगा ना, ये चीजें बढ़ते हुए दिख रही है। अगर आपको मैं गाइडेंस बता रही हूँ, आप उसको बस फॉलो करिएगा। मैं आपको मंत्र बता रही हूँ, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ये कब तक ना आपको क्लैरिटी मिल सकती है जॉब को लेकर, यूनिवर्सल क्लैरिटी, एक मिनट। मार्च के बाद वाला जो पीरियड होगा ना, 2027 मार्च के बाद वाला पीरियड, ये आपके लिए कंपैरेटिवली बेटर है अभी से। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टे होपफुल। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, मैं बताती हूँ आपको। मिस्टर वैभव, छोटी से छोटी बात को, या फिर पॉजिटिव बातें हो, नेगेटिव बातें हो, जब हम ओवरथिंक करना स्टार्ट करते हैं ना, अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा कर लेते हैं अपने दिमाग में, तो वो चीजें नेगेटिव ही जाती हैं। ओवर थिंकिंग ऑलवेज लीड्स टू नेगेटिविटी, चाहे आप कोई भी एस्पेक्ट ले लीजिए, है ना। एक मिनट, आप जितना सोच रहे हैं उसको मत सोचिए, सोचना बंद करिए पहले इतना ज्यादा। सोल्यूशन यूनिवर्स के पास है, ठीक है। और मैंने आपको टाइम फ्रेम भी बता दिया, मैंने आपको टाइम फ्रेम भी दिया है ना, कब तक पॉसिबिलिटी है। देखिए बार बार एक ही एनर्जी आ रही है, मैं कह रही हूँ अबंडेंस है आपके लिए। मैंने बोला ना, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आप जो अभी जगल कर रहे हैं ना, आपको क्लियर इंट्यूटिव गाइडेंस मिलेगी। आपकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग है, वैसे भी स्ट्रांग है। आपने ऐसा कुछ लिखा नहीं है, बस मुझे वाइब्स आ रही है। आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ साइकिक एबिलिटीज ऑल्सो, बहुत बड़ी साइकिक नहीं हो, लेकिन फिर भी आपकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग है मिस्टर वैभव। कई बार ना आप एकदम शांत बैठे होंगे, अचानक से आपके दिमाग में आइडियाज आएंगे, अचानक से क्विक, और वो एब्सोल्युटली एक्यूरेट होंगे। लेकिन आपको डिफरेंशिएट करना सीखना पड़ेगा कि वो ब्रेन चैटरिंग क्या होती है एंड गट फीलिंग क्या होती है। वो आपको समझ आ जाएगा धीरे धीरे। उसके लिए आपको पहले दिल दिमाग शांत रखना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है ना, यूनिवर्स बैठा है आपके लिए कुछ गिफ्ट लेकर, ठीक है, कि वैभव परेशान मत हो, दे रहा हूं तुम्हें कुछ गिफ्ट है। लेकिन वैभव इतना परेशान है, इतना परेशान है, वो तो अपना दिमाग लगाए जा रहा है, सौरो, माइंड कंट्रोल, सब कुछ दिख रहा है। जब सिचुएशन आपको लगे ना कि समझ नहीं आ रहा, क्लमजी क्लमजी एकदम से ना वो खिचड़ी बन रही है दिमाग में, तो उसे छोड़ दीजिए। आप देखते हैं जब यूनिवर्स आपको क्या समझा रहा है, मैं एग्जांपल देकर समझाती हूँ। कई बार सपोज पानी गंदा हो गया, ठीक है, तो आप उसको सफाई करने की कोशिश करेंगे ना बहुत ज्यादा, तो वो जो गंदगी होगी ना उसमें और ज्यादा मिक्स हो जाएगी। आप उसको छोड़ देंगे तो सारा जो गंदगी है ना, मोस्टली या तो सेटल डाउन हो जाएगा, हैवी जो होगा, जो लाइटर होगा वो ऊपर आ जाएगा, फिर उसको हटाना आसान हो जाता है। उस मोड में आपको आना पड़ेगा। और मैंने आपको टाइम फ्रेम भी बताया है, ठीक है, आप चिंता मत करिए। आपके लिए यूनिवर्स, बहुत कुछ यूनिवर्स ने सोच के रखा है मिस्टर वैभव, चीजें ठीक हो जाएंगी। थोड़ा सा मुझे जो दिखा वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एंड
बिजनेस के लिए देखिए, वैसे तो मैं डिटेल रीडिंग नहीं कर सकती, जो मुझे गाइडेंस के लिए सबको मैंने गाइडेंस दिया, आपको मैं गाइडेंस बता दे रही हूँ। मैंने कहा ना स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी आपकी डेस्टिनी में, आप बिल्कुल स्टेबल हो जाएंगे। और बिजनेस वाइज डेफिनेटली बिजनेस आपका अच्छा चलेगा, थोड़ा सा डिलेज है, हो सकता है क्विक सक्सेस नहीं मिले, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा मिस्टर वैभव, ठीक है। होपफुली यू गॉट योर क्लैरिटी। मैंने टाइम फ्रेम भी बता दिया, सिचुएशन भी बता दी, जो मुझे दिख रहा था मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, जो यूनिवर्सल गाइडेंस है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। डोंट वरी, थिंग्स विल बी ऑल राइट फॉर यू। नाउ नेक्स्ट, हरे कृष्णा मिस्टर वैभव, टेक केयर। नाउ नेक्स्ट इज फॉर सृष्टि। लेट मी सी फॉर सृष्टि जी, career guidance for Srishti. Just a minute. Career guidance for Srishti. Let me see for Srishti. Universe आपको क्या करियर गाइडेंस देना चाह रहा है सृष्टि के लिए? सृष्टि वैसे भी जो पिकअप आइल वाला भी था, आप लोग सब वो भी सुनिएगा, क्योंकि उसमें डेफिनेटली रेजोनेट करेगा, करना चाहिए, ठीक है। गुड स्टफ। सृष्टि आपके लिए करियर गाइडेंस क्या है अभी राइट अवे? यूनिवर्स क्या कहना चाह रहा है आपको, बताती हूँ। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ये जो सृष्टि है, हाँ जी, बहुत 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 अच्छी बात है। देखिए सृष्टि, सबसे पहले एक बात बता देते हो, आप ना कोकोनट जैसे दिख रही है मुझे, कोकोनट। कोकोनट पर्सनालिटी पता है क्या होता है? लोगों को लगता है ना ये बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, एंड फायरी एनर्जी में रहती है, ठीक है, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अंदर से ना बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट, जल्दी चीजें हर्ट कर जाती हैं। करियर गाइडेंस मैंने स्पेसिफिकली लिया है, लेकिन वो एक साइड आपका मुझे दिख रहा है अंदर से ना, और कई बार ना आप शेयर नहीं करते, कोई बात नहीं, बुरा लगा ना, आपकी पूरी कोशिश होती है, बहुत अच्छी बात है आपके अंदर, आपकी ना पूरी कोशिश होती है, जाने दो, लेट गो लेट गो लेट गो, लेकिन वो लेट गो हो नहीं पाता, फुली नहीं हो पाता, ठीक है, कहीं पर वो इम्पैक्ट कर जाता है आपके करियर को भी, थोड़ा सा होता है ना लो एनर्जी में आ जाना। लेकिन आप में इतनी अच्छी बात है ना, यूनिवर्स ने आपको एक चीज गिफ्ट की है, इमीडिएटली अपने आप को ना एकदम वापस, नहीं आई कैन डू दिस, ये है आपके अंदर, आप अलर्ट हो जरूर थोड़ा सा। मिस्टर अगर आप वर्किंग है तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जिस वक्त आप लो एनर्जी में हैं, कभी भी जैसे कुछ भी ऐसा सुना देखा और थोड़ा सा लगा कि नहीं चीजें आपके अकॉर्डिंगली नहीं चल रही हैं, एग्जैक्टली यूनिवर्स क्या करता है उसी टाइम में ना कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने ही आइडियाज लेकर खड़ा होता है, लेकिन आप तो लो एनर्जी में हो ना, आपको वो आइडियाज नहीं मिलेंगे, समझ आया? तो आपको ना कोशिश करना है, आप में तो ऑलरेडी वो अच्छी बात है ना, आप लेट गो करना जानते हो, लेकिन आपको एक बात है जो यूनिवर्स बताना चाहता है कि देखो सिस्टी, जब कभी भी आपको लगेगा ना कि यू आर अबाउट टू हिट द रॉक बॉटम ऑफ योर इमोशंस या फिर कॉन्फिडेंस, आपको यूनिवर्स ऐसे उठा लेगा। कुछ तो आपके कर्म बहुत अच्छे हैं पास्ट के, इस जन्म के होंगे, पास्ट लाइफ का होगा, कुछ आपका कर्म बहुत अच्छा है, यूनिवर्स आपको कभी भी रॉक बॉटम हिट नहीं करने देगा। अल्टीमेट एनर्जी सक्सेस की आई है आपकी, आपका करियर बहुत ब्राइट है। और जब कभी भी सृष्टि आपको लगे कि ये जो सीन है ना आपके अकॉर्डिंगली बिल्कुल नहीं चल रहा, आपने क्या सोचा, क्या हो रहा है, अभी तो सब ठीक था, अभी गड़बड़ हो रहा है, जब आपको उथल पुथल जैसा लगे ना, तो आप शांत पड़ जाइए, क्योंकि वो पीरियड होगा आपके ट्रांसफॉर्मेशन का। वो जब ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला टाइम आता है तो यही होता है, यूनिवर्स में ऐसे ऐसे शेक करेगा आपको, ठीक है, और आपको टेस्ट भी करता है कि कहीं देखता हूँ कि ये सृष्टि वापस से लो एनर्जी में तो नहीं चली जाती। नहीं, आपकी पर्सनालिटी ऐसी भगवान ने आपको दिया है ना, आप अपने आप को खुद उठाएंगे भी, जबकि आप खुद नहीं उठाते, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करता है डेफिनेटली। मैंने कहा ना आपको, आप डिवाइनली गाइडेड हो, आपने ना कुछ कर्म अच्छे किए हुए जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। यूनिवर्स क्या करेगा ना, आपके साथ ऐसी सिचुएशन लाएगा और आपको टेस्ट करेगा और देखेगा ना कि अच्छा ठीक है सृष्टि ना अभी ना अच्छे मूड में आ गई है, तो इमीडिएटली कुछ अच्छा न्यूज आपके साथ हो सकता है, पहले भी ऐसा हुआ हो आपके साथ पहले, ठीक है, कि जब आप नीचे 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 जा रहे हो, ऐसे ना रूठ गए, यूनिवर्स को अच्छा नहीं लगता तो सृष्टि क्यों रूठ गई है, ये तो बहुत मेहनत करती है, ठीक है, बस इमीडिएटली आपको कुछ ना कुछ अच्छा न्यूज आना या फिर चीजें वर्कआउट करना, प्लान्स आना, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपको खुश करने की पूरी कोशिश करेगा सृष्टि। गॉड ब्लेस यू। और एक बात ध्यान में रखिएगा सृष्टि, कभी भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है ना। आप जैसे लोग
आप जैसे लोगों की जरूरत है यूनिवर्स को, हर किसी के पीछे यूनिवर्स मेहनत ही करता रहे जरूरी तो नहीं है ना, है ना सृष्टि? सबके पीछे यूनिवर्स मेहनत कर रहा है, कोई तो सपोर्ट करे यूनिवर्स को भी कि नहीं आप जैसा बोल रहे हो हम वैसा करने को तैयार है ना सृष्टि? गॉड ब्लेस यू, होपफुली यू गॉट योर करियर गाइडेंस। राधे राधे, हरे कृष्णा।